भगवत गीता दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपदाओं का विभाग श्लोक 17 से 24 अनुवाद और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 17 आत्मसंभाविताः स्तब्धा धन्मान्मदान्विता है यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अनुवाद आत्मप्रशंसा करने वाले अहंकारी धन और घमंड से युक्त वे लोग केवल नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, वे दंभपूर्ण और विधिविहीन यज्ञ करते हैं। आसुरी गुणों से प्रभावित लोग आत्ममुग्ध और अहंकारी होते हैं। वे अपने धन और सामाजिक स्थिति पर गर्व करते हैं और धार्मिक कर्मों का प्रदर्शन केवल दिखावे के लिए करते हैं। उनके यज्ञ और अनुष्ठान सही विधियों के अनुसार नहीं होते और उनका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं बल्कि अपने अहंकार की तृप्ति होता है। यह दृष्टिकोण सच्चे धर्म और आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है। श्लोक 18 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता है मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूका है। अनुवाद अहंकार बल दर्प कामना और क्रोध में फंसे हुए वे मेरे और अन्य जीवों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं और निंदा करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध में लिप्त रहते हैं। ये नकारात्मक गुण उन्हें भगवान और अन्य जीवों के प्रति द्वेष भाव रखने पर मजबूर करते हैं। वे अपने अहंकार और अज्ञान के कारण भगवान की उपेक्षा करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता से वंचित रखता है। श्लोक 19 तान्ह द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामेजस्रं शुभानासुरीष्वेव योनिषु। अनुवाद मैं उन द्वेषपूर्ण क्रूर और संसार के सबसे नीच मनुष्यों को जो अशुभ हैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी गुणों वाले लोग अपने कर्मों के कारण नीच योनियों में जन्म लेते हैं। उनके क्रूर द्वेषपूर्ण और अशुभ कर्म उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं। यह दर्शाता है कि आसुरी गुणों के कारण व्यक्ति को न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी कष्ट झेलना पड़ता है। वे अपने ही कर्मों से आसुरी योनियों में गिरते हैं और मोक्ष से दूर रहते हैं। श्लोक 20 आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। अनुवाद हे कौन्तेय वे मूढ़ मूर्ख लोग जो आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं और मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वे अधम गति को प्राप्त होते हैं। आसुरी गुणों वाले लोग बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं और भगवान की कृपा और मोक्ष से वंचित रहते हैं। उनके मूर्खतापूर्ण और अशुभ कर्म उन्हें आध्यात्मिक उन्नति से दूर रखते हैं और वे निम्नतम स्थिति में गिर जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के बिना व्यक्ति का उत्थान संभव नहीं है। श्लोक 21 त्रिविध नरकसेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अनुवाद यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं आत्मा के विनाश के लिए कामना क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि कामना क्रोध और लोभ आत्मा के विनाश के मुख्य कारण हैं। ये तीनों गुण व्यक्ति को नैतिकता सच्चाई और आध्यात्मिकता से दूर रखते हैं। इनका त्याग करना आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए आवश्यक है। यह श्लोक नैतिक जीवन के लिए दिशा निर्देश देता है कि व्यक्ति को इन नकारात्मक गुणों से बचना चाहिए। श्लोक 22 एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। अनुवाद हे कौन्तेय जो मनुष्य इन 3 अंधकार के द्वारों कामना क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है वह आत्मा के कल्याण के लिए आचरण करता है और उच्चतम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कामना
क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है, वह आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मिक शांति, संतोष और अंतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह श्लोक व्यक्ति को नैतिकता और आत्मसंयम का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 23। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिं। अनुवाद: जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही उच्चतम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों की उपेक्षा करता है और केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वह किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसका जीवन सुख और शांति से वंचित रहता है और वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। यह श्लोक शास्त्रों के पालन और धार्मिक अनुशासन की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अनुवाद: इसलिए शास्त्र ही तेरे लिए कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के निर्धारण में प्रमाण है। शास्त्र विधान के अनुसार तू जो करना चाहिए वह कर्म यहाँ करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि शास्त्र ही व्यक्ति के लिए सही और गलत का निर्धारण करने वाला अंतिम प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार कर्म करना ही व्यक्ति के जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बनाता है। यह श्लोक धार्मिक अनुशासन और शास्त्रों के महत्व को स्थापित करता है, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाते हैं। सारांश: इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी गुणों के बीच स्पष्ट विभाजन किया है। आसुरी गुण व्यक्ति को बंधन और दुख की ओर ले जाते हैं, जबकि दैवी गुण उसे मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करते हैं। व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बना सके। कामना, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक गुणों का त्याग आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए आवश्यक है।